सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक आइटम क्रिएट कैसे करनी है। उसके लिए हमने जाना है इन्वेंटरी में, मास्टर में और आइटम्स में। आइटम्स में हम जाएंगे, सबसे पहले आइटम का नेम एंटर करेंगे। मैं नेम बना लेता हूँ टेस्ट आइटम। टेस्ट आइटम के नेम से एक आइटम बना लेता हूँ। फिर उसकी प्रोडक्ट टाइप आ जाएगी। प्रोडक्ट टाइप होगी स्टैंडर्ड, होगी मैट्रिक्स, होगी। स्टैंडर्ड मीन अगर आपकी कोई सिंपल आइटम है, लाइक उसमें वेरिएंट्स नहीं है, उसके कोई डिफरेंट कलर्स नहीं है, उस आइटम के डिफरेंट साइजेस नहीं है, तो आप एक स्टैंडर्ड आइटम बना सकते हैं। अगर तो उस आइटम के डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं आपके पास, लाइक एक गारमेंट शॉप होती है, उसमें एक अगर आपके पास पेंट है, उसमें आपके पास डिफरेंट कलर्स होंगे, फिर डिफरेंट साइजेस भी होंगे, तो वो आप एक मैट्रिक्स आइटम बना लें, ताकि उसी आइटम में आप उसके साइजेस, कलर्स और अगर कोई डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनके, तो वो ब्रांड्स भी आप एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप ब्रांड आ जाता है जी कि जो आपने ब्रांड क्रिएट किया होगा कि इस आइटम का ब्रांड क्या है। ठीक है जी। अगर तो आपने मल्टीपल ब्रांड्स बनाए हैं तो यहाँ पे आप मल्टी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने उसका अलाउ यूनिट करना है कि उसके बाद आपने सेल्स टैक्स देना है। देख, अगर आप इस आइटम पे कोई सेल्स टैक्स लगा हुआ है तो आपने वो अप्लाई कर देना है, नहीं तो आपने सेल्स टैक्स ज़ीरो रखना है। उसके बाद आपने उसके पास सेलिंग आ जानी है। सेलिंग प्राइस में आपने उसकी प्राइस एंटर करनी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं 100 रुपीज़ एंटर कर देता हूँ, और उसकी एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी 100 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसकी परचेज प्राइस के किस प्राइस पे मैंने परचेज किया वो भी मैं कह देता हूँ जी मैंने 100 पे परचेज किया। उसके बाद उसका आ जाता है मेन डिस्ट्रीब्यूटर, कि आपने किस डिस्ट्रीब्यूटर से लिया। अगर तो कोई आप डिस्ट्रीब्यूटर एंटर करना चाह रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का नेम एंटर कर लें। लाइक मैंने बनाया हुआ टेस्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे मैं ये आइटम परचेज कर रहा हूँ, और मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। अगर नहीं तो आप एन भी रहने दे सकते हैं। फिर जीएसटी यूएम आ जाता है कि किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा। हमने कहा जी यूनिट के ऊपर लगेगा, एक यूनिट के ऊपर। फिर उसका एक्टिविटी स्टेटस आ जाता है। रेगुलर है तो आपको वो आइटम सेल करने देगा, अगर इनरेगुलर है तो वो आइटम सेल नहीं करने देगा। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है चेंज सेलिंग अलाउ। अगर तो इन फ्यूचर आप इसकी प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज सेलिंग अलाउ आप रखेंगे, तो आप चेंज सेलिंग से इसकी प्राइस इन फ्यूचर आइटम की चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारी एक आइटम क्रिएट। अच्छा, जब हम आइटम क्रिएट कर लिए, अब उसका स्टॉक भी तो एंटर करना है हमारे सिस्टम में ताकि हम उसको सेल कर सकें। ठीक है। तो अगर तो आपने ऑलरेडी उसको परचेज किया हुआ आइटम को, और आप सिर्फ उसका स्टॉक एंटर करना चाह रहे हैं, तो आप इन्वेंट्री में जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक एंट्री में जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक एंट्री में जाके आप आइटम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। मैंने टेस्ट आइटम सेलेक्ट की, उसकी क्वांटिटी एंटर करेंगे। ठीक है जी। सेलिंग इसकी है और उसको सेव कर देंगे, तो आपकी वो स्टॉक में आ जाएगा कि आपने 10 एंटर की है। ठीक है जी। लाइक मैं अभी 10 क्वांटिटी करके मैं सेव करता हूँ, तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक एंटर हो गया। ठीक है। अब मैं मैं ये मेरा ओपनिंग स्टॉक एंटर हो गया, लेकिन अभी मैंने परचेज नहीं किया, अभी मैंने परचेज करना है। ठीक है। तो परचेज करने के लिए सबसे पहले मैं एक परचेज ऑर्डर बनाऊंगा। ठीक है जी। मैं एक परचेज ऑर्डर बनाऊंगा। परचेज ऑर्डर में मैं डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करूंगा कि मैंने किससे परचेज करना है। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटर मैंने सेलेक्ट किया, उसकी ग्रॉस अमाउंट सेलेक्ट की। ठीक है जी। पीओ अमाउंट, परचेज ऑर्डर अमाउंट, मैंने सबसे पहले उसका डेट डाली कि मैं किस डेट को परचेज करना चाह रहा हूँ। मैं परचेज करना चाह रहा हूँ 28 को। ठीक है जी। और उसके बाद मैं क्या परचेज करना चाह रहा हूँ, मैं परचेज करना चाह रहा हूँ टेस्ट आइटम। ठीक है जी। और उसकी मैं 5 क्वांटिटी जो है वो परचेज करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। 5 क्वांटिटी, उसकी नेट अमाउंट बन गई 500। ओके। और उसके बाद उसको मैं सेव कर दूंगा कि ये मेरा परचेज ऑर्डर रेडी है। ठीक हो गया। और परचेज ऑर्डर रेडी है। अब मुझे उसके बाद मैंने मुझे आइटम डिलीवर हो गई है। ठीक है। फिर मैं उसकी परचेज एंट्री करूंगा। पहले उसकी अप्रूवल करूंगा, परचेज ऑर्डर अप्रूवल करूंगा। ठीक है जी। और उसके बाद परचेज एंट्री करूंगा, इनवॉइस। अच्छा, जब मैंने परचेज ऑर्डर एंटर कर दिया, परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया मैंने, तो उसके बाद मैं उसकी रिसीप्ट करूंगा कि मुझे वो रिसीप्ट कितने हुए हैं। ठीक है जी। मैं परचेज में जाऊंगा और रिसीप्ट नोट में जाऊंगा।
रिसीप्ट नोट में जाके मैं कहूँगा जी कि मैंने टेस्ट आइटम परचेज, ये टेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया था, ये मेरा परचेज ऑर्डर बना हुआ था 28 तारीख का 5 टेस्ट आइटम्स का। ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास ये टेस्ट आइटम है और 5 की 5 ही आई है। ठीक है जी, और मैं कहता हूँ जी ये रिसीप्ट नंबर जो है मैं 1010 डाल देता हूँ, उसकी अमाउंट 500 ही रखता हूँ क्योंकि मैंने 5 ही परचेज की है। ठीक है जी, और इसको मैं सेव करता हूँ। ये मेरा रिसीप्ट नोट बन गया कि मैंने इतनी आइटम्स रिसीव कर ली हैं। ठीक हो गया, रिसीव कर ली हैं। अब मैंने उसको सिस्टम में एंटर करना है, तो सिस्टम में मैं एंटर करने के लिए परचेज में जाऊँगा, परचेज इनवॉइस में जाऊँगा। परचेज इनवॉइस में जाके सेम एज मैं डिस्ट्रीब्यूटर पहले सेलेक्ट करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करके मैं उसकी इनवॉइस नंबर एंटर करूँगा और इनवॉइस डेट के किस दिन परचेज हुई है और उसकी अमाउंट अमाउंट है 500। ठीक है जी, और मैंने परचेज किया टेस्ट आइटम, कितनी परचेज किया 5। ठीक है जी, और उसको मैं कर दूंगा सेव। ये नीचे सेव की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से मैं सेव कर दूंगा और ये मेरी स्टॉक में एंटर हो जाएगी। और इस चीज़ को देखने के लिए कि मेरा स्टॉक में एंटर हो गया कि नहीं हुआ, मैं रिपोर्ट्स चेक करूंगा, परचेज की एनालिसिस, परचेज डिटेल आइटम वाइज सेलेक्ट करूंगा और मैंने आज की डेट में सेलेक्ट किया। रिपोर्ट ओपन होती है, फिर हम आज की डेट सेलेक्ट करेंगे। आज की डेट सेलेक्ट की क्योंकि मैंने आज में ही परचेज किया 28 को। मैंने अप्लाई किया और ये मुझे उसने शो कर दिया कि मैंने टेस्ट आइटम परचेज की है 5 क्वांटिटी 28 मई को। ठीक है जी, और किस डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से। इसके बाद अब मैंने देखना है कि ये मेरी आइटम इन्वेंट्री में भी ऐड हो गई है कि नहीं। ये तो मैंने परचेज की दिखा दी, अब इन्वेंट्री में मेरी ऐड हो गया है कि नहीं, तो मैं इन्वेंट्री में जाऊंगा, करंट स्टॉक चेक करूंगा, करंट स्टॉक की डिटेल ओपन करूंगा और सेम एज मैं आज की ही डेट सेलेक्ट करूंगा क्योंकि आज की ही डेट का मैंने देख एंट्री परचेज एंट्री किया, तो आज की ही डेट का स्टॉक भी देखूंगा कि मेरा स्टॉक में हो गया एंटर कि नहीं। तो ये दिखा रहा है, पहले मैंने जो ओपनिंग स्टॉक एंटर किया था 10 आइटम्स का, ये वो दिखा रहा है। ठीक है जी, 10 क्वांटिटी का ओपनिंग स्टॉक जो मैंने एंटर किया था और उसके बाद 5 जो मैंने परचेज एंट्री की थी, टोटल 15 हमारे पास अब टेस्ट आइटम्स आ गई हैं। ठीक हो गया जी, ये मैंने एंटर कर दी है परचेज एंट्री और ये मेरी इन्वेंट्री कंप्लीट हो गई है। अब मेरी इन्वेंट्री कंप्लीट हो गई है तो अब मैंने उसको सेल भी करना है। सेल में कैसे करूँगा, सेल्स में जाऊँगा, सेल्स बिल में जाऊँगा। ये मेरे पास सेल्स बिल स्क्रीन है, यहाँ पे सेशन है कि आपकी शिफ्ट कौन सी चल रही है। बिल डेट है जो आपका बिजनेस डे होगा जिसमें आपके बिल पंच हो रहे होंगे, फिर बिल का नंबर आ जाएगा, उसकी ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी, अगर आइटम के ऊपर कोई ऑफर लगी है वो आ जाएगी, फिर उस बिल का सब टोटल आ जाएगा, वीएटी में आपका टैक्स आ जाएगा, टैक्स अमाउंट अगर कोई लगी होगी अमाउंट के ऊपर, उसके बाद राउंडिंग और टोटल। ठीक है जी, मैं कोड पे एंटर करता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि मैंने टेस्ट आइटम सेल करनी है, कितनी सेल करनी है। ठीक है जी, वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने कौन से बैच की सेल करनी है जी ये, और मैंने 3 क्वांटिटी कर दी, 300 की बन गई। और उसके बाद मैंने सेव किया और मैंने कहा जी कि मैंने कैश पे उसको सेल किया, 300 मैंने परचेज किया। और सेव नो प्रिंट का मतलब है कि सेव कर दे सिस्टम में कि एंट्री हो गई है लेकिन उसका प्रिंट ना निकाले। लेकिन अगर आप सिर्फ सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा और उसका बिल प्रिंट निकल आएगा। ठीक है जी, ये मेरा बिल प्रिंट आ गया और मेरी ये आइटम सेल हो गई है। अब मैं दोबारा सेल करता हूँ टेस्ट आइटम ही और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये टेस्ट आइटम मैं 2 क्वांटिटी सेल करूं लेकिन मैं एक अपने कस्टमर को सेल करूं जो कि मेरा क्रेडिट कस्टमर है, उधार पे मेरे से लेके जाता है चीज़। ठीक है जी, तो मैं उस कस्टमर सेलेक्ट कस्टमर पे आऊँगा, ये सिलेक्ट कस्टमर मैंने किया और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर नेम सेलेक्ट कर लूँगा सादली कि ये कस्टमर है जो मेरे से परचेज कर रहा है। और कितनी परचेज कर रहा है, 2 परचेज, ये इसकी सारी कस्टमर की डिटेल आ गई। और उसके बाद मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा कैश पे, क्रेडिट सेल पे, कार्ड पे कस्टमर ले जाना चाह रहा है, किस टेंडर पे आपने बिल सेटल करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी क्रेडिट सेल पे ले जाना चाह रहा है, क्रेडिट सेल मतलब उधार अभी वो ले जाएगा, इन फ्यूचर मुझे वो पे कर देगा। ठीक है जी, तो मैं क्रेडिट सेल में 200 अमाउंट रखूंगा और उसको सेव कर दूंगा। तो ये मेरी क्रेडिट सेल पे
आइटम सेल हो जाएगी। अब ये कस्टमर हमने कैसे क्रिएट करना है, ये कैसे हमारे पास क्रिएट हुआ था, ये हमने कस्टमर में जाना है, मास्टर में जाना है, कस्टमर मास्टर में जाना है। कस्टमर मास्टर में जाके यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखना है। मैं लिख देता हूँ न्यू कस्टमर, और उसका मोबाइल नंबर, फिर अगर उसका कोई एड्रेस है वो लिख देना है, स्ट्रीट है वो लिख देनी है, और उसके बाद उसकी क्रेडिट डेज लिख देने हैं। उसको अलाउ क्रेडिट आपने करना है, मतलब ये कस्टमर उधार पे ले जा सके, क्रेडिट उसको अलाउ है कि नहीं है। अगर आप कोई कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं और उसको आप क्रेडिट अलाउ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि वो उसको आप क्रेडिट पे उसकी सेल नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर आप उस पर कोई क्रेडिट लिमिट लगाना चाह रहे हैं, लाइक एक कस्टमर है वो सिर्फ 50,000 तक ही क्रेडिट पे से परचेज कर सकता है हमसे, तो हम उसकी लिमिट लगा देंगे। नहीं लगाएंगे तो वो इनफाइनाइट लिमिट होगी, कितने भी क्रेडिट सेल पे ले जा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद उसका सेल टैक्स हो जाएगा कि उस कस्टमर को सेल्स टैक्स अप्लाई करना है कि नहीं करना, तो हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। फिर उसका स्टेटस आ जाएगा, ठीक है जी, कि वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ठीक है जी। फिर हम सेव कर देंगे, ये हमारा नया कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। और फिर हम जब हम सेल्स एंट्री में जाएंगे, इधर हम जाते हैं सेल्स में, में जाएंगे, सिलेक्ट कस्टमर करेंगे, यहाँ पे हमें न्यू कस्टमर शो हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कस्टमर इन फ्यूचर जो है, मुझे जब एक आधे दिन 2 दिन पहले बाद मुझे ये अमाउंट पे करने आता है, तो मैं उसकी एंट्री कैसे करूँगा? उसके लिए मैं अकाउंट्स में जाऊँगा, अकाउंट्स ईजी में जाऊँगा, और मास्टर्स लेजर मास्टर में हम देखेंगे जो हमने कस्टमर क्रिएट किया था उसका ऑलरेडी उसने अकाउंट्स ने लेजर क्रिएट कर दिया है, ताकि इस कस्टमर की जो भी सेल होगी उसके लेजर में उसकी एंट्रीज होती रहेंगी। ये साथ लिखिए, अभी हमने जो न्यू कस्टमर क्रिएट किया था ये न्यू कस्टमर का लेजर बन चुका है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने उसको क्लियरेंस कैसे करनी है उसकी क्रेडिट सेल की। हमने ट्रांजैक्शंस में जाना है, बिल वाइज रिसीप्ट्स में जाना है, और यहाँ पे हम रिसीप्ट कर रहे हैं, रिसीप्ट्स में जाना है। यहाँ पे कह रहा है अकाउंट, अकाउंट में हम जाके कस्टमर सेलेक्ट करेंगे कि जी हमने किस कस्टमर की बिल क्लियर करना है। ठीक है जी, मैंने कहा जी साद अली का क्लियर करना है, एंटर किया, और ये साद अली का बिल आ गया। किस डेट का बिल है और बिल नंबर क्या था और उसकी अमाउंट क्या थी, और रिसीवेबल उससे कितने हैं, बिल की अमाउंट कितनी थी, उसे कितने रिसीव करने हैं। ठीक है। अब उसके ऊपर बाद ये मोड आ जाता है, मोड है ऑटो और मैनुअल मोड है। ऑटो का मतलब है कि आप इधर अमाउंट एंटर करेंगे, लाइक मैं करता हूँ 2000 और 200 अमाउंट एंटर करूंगा तो ये मेरा बिल क्लियर कर देगा। ठीक है। अग, और इसके अलावा अगर मेरा कोई बिल होगा, तो फर्स्ट बिल की अमाउंट लाइक मैं इधर एंटर करता हूँ 500, तो फर्स्ट बिल की मेरी अमाउंट है 200। अगर मेरा नेक्स्ट बिल उसकी कोई अमाउंट है तो 200 क्लियर करके ऑटो एडजस्ट कर देगा अमाउंट नेक्स्ट बिल में बाकी की जो अमाउंट होगी। ठीक है। अगर मैं मैनुअल करता हूँ तो वो मुझसे पूछेगा कि आपने कौन कौन से बिल क्लियर करना है। तो ठीक है, मैं एडजस्ट पे आके वाई प्रेस करूंगा तो मैं कहूँगा सिर्फ मैंने ये बिल क्लियर करना, उसने एडजस्टेड अमाउंट में सिर्फ उसकी अमाउंट लिखी है, और फिर बैलेंस में ज़ीरो। और इसको मैं सेव कर दूंगा, और उसके बाद मैंने मोड भी सिलेक्ट करना है कि किस मोड में मैंने उससे पेमेंट ली है। मैं कहता हूँ जी चेक लिया है, कैश इन हैंड लिया है, पेटी कैश के जरिए लिया है, क्रेडिट कार्ड के जरिए लिया है, किस जरिए लिया है। मैं कहता हूँ जी मैंने कैश इन हैंड के जरिए उससे पेमेंट ली है, और उसके बाद मैं उसको सेव कर दूंगा और ये मेरा वोचर सेव हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसको मैं प्रिंट करके कस्टमर को देना चाहूँ कि सर ये आपने रिसीप्ट मतलब ये आपकी रिसीप्ट है, आपने जो अमाउंट हमें क्रेडिट अमाउंट आपने हमें पे कर दिया इसकी रिसीप्ट है, तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ कि मैंने इसको प्रिंट नहीं करना, और ये मेरा बिल यहाँ से चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी पेमेंट उसने कस्टमर ने उसकी पेमेंट कर दी है। ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे हमें सिर्फ वही बिल शो करेगा जिसकी हम अमाउंट पेमेंट पेंडिंग है। ठीक है। अब उस बिल की पेमेंट हो चुकी थी तो यहाँ से वो बिल रिमूव हो गया। ठीक है। ये इस तरह हम क्रेडिट कस्टमर से अमाउंट जब आती है तो हम सेटल करते हैं अकाउंट्स में।